क्या आपको पता है कि किन्नर से आप 1 रुपया भी ले लेते हैं तो आप हो जाओगे माला माल। तो हाँ दोस्तों, यदि किन्नर से आप 1 रुपया भी ले लेते हैं तो आप हो जाओगे माला माल। किन्नर में दैविक शक्ति है। भगवान जो है इसे शक्ति दिए हैं, इसे वरदान दिए हैं कि 1 रुपया यदि खुशी से आपको दे देता है तो आप हो जाओगे माला माल। इस किन्नर से क्या क्या आप लाभ उठा सकते हो, ये कैसे अपने दुख को सभी को सुख में बदल देता है। ये जो किन्नर होती है बहुत ही दुखी होती है और कहा जाता है कि दुखी और जो अंदर से दुखी होता है उसे थोड़ा सा भी कोई प्यार कर ले तो ढेर सारे आपको आशीर्वाद देता है और वो आशीर्वाद आपको लगता है। तो ये चीज़ आपको हम बताएंगे, किन्नर के बारे में बताएंगे, किन्नर कैसे जन्म लेता है और उसका अंत क्या होता है, ये सब के बारे में हम जानकारी देंगे, किन्नर के बारे में जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको किन्नरों के बारे में बताएंगे कि किन्नर को देखकर हर एक कोई इसका ठिठोली उड़ाता है, यानी इसका मजाक उड़ाता है, कोई घृणा के रूप में देखता है। तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किन्नर बनना ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आपके घर में या और किसी के घर में इंसानी इसे जन्म देता है। इसे जन्म ये ऊपर से टपकता नहीं है, क्योंकि इंसान द्वारा ही इसका जन्म होता है। बशर्ते यही है कि इसका समाज में इसे अपनाता नहीं है, इसे किन्नरों की टोली में इसे भेज दिया जाता है ताकि किन्नरों का टोली में रहकर ये अपना जीवन बसर करते हैं और वहीं पर इसका अंत होता है। तो किन्नर को भगवान भी क्यों मानते हैं, किन्नर जो होते हैं उसको भगवान भी आदर करते हैं, मानते हैं। तो किन्नर के बारे में कुछ हम आपको पुरानी कथा बताएंगे किन्नर के बारे में। इसे किन्नर को कहा जाता है ब्रह्मा जी से ही जन्म दिए हैं, यानी ब्रह्मा जी का ही इसका जन्म है। और कुछ कथा में ये भी दिया गया है कि श्री राम जी जो वनवास जा रहे थे तो उसमें कई लोग थे, उनको विदा करने के लिए या उनको जाते हुए देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। हर कोई चाह रहा था कि हम श्री राम के ही साथ में जाएं। तो उसमें आपका किन्नर भी आ जाता है, उसमें किन्नरों का टोली भी था। पर श्री राम जी रुके और बोले कि आपका सफ़र यहीं तक है, अब आगे का जो सफ़र है हमें खुद ही तय करना है, तो कृपया आप लोग अपने अपने घर को जाएं। तो उस जगह में सभी व्यक्ति अपने अपने घर चले आते हैं। जब श्री राम जी अपना वनवास काट कर 14 वर्ष पूरा करके जब लौटते हैं, तब उसी रास्ता में किन्नर को जहाँ छोड़ के गए थे वहीं उसे देखते हैं। तो श्री राम जी को बहुत ही अद्भुत लगता है कि इतना हम मेरे प्रति इन लोगों का करुणा है और इतना हमारे प्रति किए अपना आस्था रखे हुए हैं। तो उसी समय श्री राम जी वरदान देते हैं, यानी कि आशीर्वाद देते हैं कि आज हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका मुंह से निकला हुआ कोई भी चीज़ मिथ्या नहीं होगा, यानी कि झूठ नहीं होगा। आप किसी को भी यदि क्रोध में आप श्राप दे देते हैं तो उसे लगता है, और किसी को भी आप खुशी से आशीर्वाद देते हैं तो उसे आपको लग जाता है। तो यहाँ आ गई आपका जो 1 रुपया का बात है कि यदि आप किन्नर से 1 रुपया आप लेते हैं तो आप माला माल हो जाते हैं, वो चीज़ आपको बताएंगे। तो आप देखे होंगे ट्रेन में आप सफ़र वगैरह करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको दर्शन हो ही जाता है, किन्नर का दर्शन हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप उसे आपको जितना इच्छा है दें, खुशी से दें, उसको अपने बात में अच्छा तरह से मीठा से बात करना है और आपसे प्यार से उसको यदि बुधवार पड़ गया तो बहुत ही अच्छा है, यानी आपके लिए समझिए कि भाग्य रेखा खुलने वाला है यदि बुधवार पड़ गया तो। यदि नहीं है तो आप ऐसे भी लें और बार बार आप सफ़र करते हैं तो हमेशा आपको एक बार न एक बार किन्नर दिख ही जाता है। यदि बुधवार हो गया तो बुधवार को आपको क्या करना है, उसे आप जो इच्छा चाहे उतना दें, पर उससे
आदर पूर्वक बोले कि आप हमें 1 रुपया दे दे तो बहुत ही उपकार होगा। यदि आपको 1 रुपया दे देता है वो खुशी से, तो आपको उसको करना क्या है, हरे कपड़े में बांधकर इसे आप तिजोरी में रख लें और आप 15 दिन के बाद आप देखेंगे, यदि आप व्यापारी होंगे तो आपका व्यापार में उन्नति होगा, अधिक सारा उन्नति होगा। यदि आप नौकरी पेशा वाला आदमी हैं तो आपका प्रमोशन होगा और उससे ऊंचा पोस्ट में भी आपका नौकरी लगेगा। ये चीज़ मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, ये चीज़ आप करके देखें। क्योंकि जब आदमी का घर में बच्चा जन्म होता है, कि कहीं कहीं आप देखे होंगे बच्चा जन्म होता है तो वहाँ पर ही आपको किन्नरों लोग आ जाता है। तो क्यों आता है? बधाई लेने के लिए आता है, आपको आशीर्वाद देने के लिए आता है। तो आप इच्छा अनुसार उसे जो भी आप देते हैं, पैसा देते हैं, साड़ी देते हैं, कपड़ा देते हैं, इच्छा अनुसार देते हैं और खूब सारे वो अपना आशीर्वाद दे के जाता है। तो ये आपका सदियों से परंपरा जो चला आ रहा है किन्नरों का, पर आप किन्नरों का कभी भी गलती से भूल कर भी आप इसका मजाक नहीं उड़ाएं, कभी नहीं उड़ाएं। क्योंकि ये जो जन्म है ये बेचारी बहुत दुखी रहती है, हर चीज़ से खुशी से वंचित रहती है। इसको सारा चीज़ मिलता है पर क्या क्या चीज़ नहीं मिलता है? पहला है परिवार से ये वंचित रहती है। दूसरा है ये संतान को जन्म नहीं दे सकती है, ये अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकती है और ये अपने परिवार से बहुत दूर रहती है, यानी ये किन्नरों को टोली में रहती है। तो इसी कारण से कभी भी किन्नरों का मजाक ना उड़ाएं, ये बहुत ही दुखी रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि किन्नरों का अंत होता है तो क्या होता है। तो किन्नरों का अंत होने से किन्नरों का टोली एक जगह जमा होता है और जमा होने के बाद खूब सारे उसे चप्पल और जूता से मारता है। इसका पीछे एक लॉजिक है और इसे रात के ही अंधेरे में इसका शव को क्यों ले जाया जाता है? तो इसका कारण है कि कोई भी इंसान इसके जाते हुए इसके रंथी को ना देखें, क्योंकि दूसरे जन्म में उसे किन्नर बनना पड़ता है, इसलिए इसे रात के अंधेरे में ले जाया जाता है। और चप्पल जूता से क्यों मारा जाता है? तो इसे इसलिए मारा जाता है कि फिर जो इसका जन्म हो तो फिर से किन्नर में ना हो। तो और जब इसका दाह संस्कार हो जाने के बाद ये अपने घर में एक आयोजन रखता है, उसमें वो लोग पूरा हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं कि अब हम जो हमारा व्यक्ति चला गया अब वो किन्नर में कभी भी ना आए। तो इस तरह आपको जानकारी हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।